हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। प्रॉफिट में बड़ा धमाका देखने को मिला है। आज की डेट में Q2 के नतीजे आपके सामने आए। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या शेयर भागेगा या ऑलरेडी भाग चुका है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब तक नतीजे आए तब तक जो शेयर का प्राइस है वो अपना काम कर चुका होता है। तो जरा समझते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, टेक्निकल पे चलेंगे, फंडामेंटल्स पे चलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त आईसीआईसीआई बैंक का 2,70,000 करोड़। कंपनी अगर मैं कहूँ यहाँ पे बैंक के स्टॉक्स की अगर बात करूँ तो देखिए सबसे टॉप पे एचडीएफसी बैंक आता है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक और फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक। एक भरोसेमंद बैंक माना जाता है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और ये तीन सबसे टॉप के बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो जबरदस्त। यहाँ पे जो रिजल्ट आया, सबसे पहले रिजल्ट पे फोकस करते हैं। रिजल्ट जो आया वो 4 बजे के आसपास आज की डेट में आया। जो भी असर होगा अब मंडे को देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट है, बीएसई इंडिया की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसको डिटेल में कंसोलिडेटेड नंबर्स और सारी फिगर्स जो हैं वो यहाँ पे करोड़्स में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पूरी डिटेल में, और इन नंबर्स को जरा देखिए आप। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट में बड़ा धमाका है उसका रीजन क्या है, उसको देखोगे समझोगे तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले रेवेन्यू को देखिए। इस बार हुआ है 39,321 करोड़ का दिखाया, जो कि पिछली बार कितना था, 37,424 करोड़। तो सीधे सीधे राउंड ऑफ करके लगा दे तो 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू में जंप आप देख पा रहे हो। बहुत ही बढ़िया मुझे ये लगा रेवेन्यू में जंप। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, और कंपनी ने, मैं कहूँगा बैंक ने कुछ प्रोविजंस निकाल रखे होंगे, और सारी चीज़ों का हिसाब किताब जब आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट को देखते देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये देखिए यहाँ पे प्रोविजंस भी निकाल रखे हैं अच्छे खासे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब देखते हो तो ये देखिए 6,872 करोड़, कितना 6,872 करोड़, जो कि पिछले साल कितना था यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,637 करोड़। तो वाक हो गया, ज्यादा डिफरेंस तो प्रॉफिट में देखने को मिल नहीं रहा। प्रॉफिट अच्छा है, कोई मैं कहूंगा दो राय नहीं, प्रॉफिट बढ़िया है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा जब। लेकिन अब जब आप नेट प्रॉफिट पे जाओगे ना, तब आप कहोगे अरे ये क्या हुआ। नेट प्रॉफिट पिछले साल 1,131 करोड़ का था सितंबर में, और इस साल हो गया है 4,882 करोड़। और सीधे सीधे ये मान के चलिए 4 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने आपको दिखाया है। क्यों? बिफोर टैक्स में तो इतना डिफरेंस नहीं था भाई। जब बिफोर टैक्स में डिफरेंस नहीं था और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो सीधे सीधे कंपोनेंट आएगा टैक्स वाला। टैक्स का कंपोनेंट जरा देखिए और समझिए, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो टैक्स कंपोनेंट कितना है, ये देखिए। टैक्स कंपोनेंट टोटल पिछली बार था 4,000 करोड़ का, और इस बार कितना है, मात्र 1,446 करोड़ का। तो सीधे सीधे टैक्सेशन की वजह से आपको प्रॉफिट में बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। ये आप समझ गए होंगे क्यों प्रॉफिट में बड़ा धमाका है। टैक्सेशन की वजह से, जो आपका यहाँ पे कंपनी ने इस बार टैक्स देना है, जो लास्ट टाइम पे यहाँ पे कंपनी ने टैक्स दिया था। अब ये पिक्चर तो आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको और डिटेल में लेके चलूंगा आईसीआईसीआई बैंक के, यहीं तक नहीं रहेंगे। ये आपने रिजल्ट देखा, अभी रिजल्ट के साथ साथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है उसको समझने की कोशिश करते थे। पिछले कुछ क्वार्टर्स के जब आप नंबर्स देखोगे, पिछले सालों के मैं कहूंगा, जैसे 2019, 2020, इनके पूरे के पूरे प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए। बीच में 2017 तक बहुत ही बढ़िया था। 2018-19 में प्रॉफिट में बड़ा झटका आपको देखने को मिला। वापस 2020 में रिवाइवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला यहाँ पे है। और अब मैं अभी आपको टेक्निकल्स पे लेके चलूंगा, वहां पे हमें बहुत सारी पिक्चर क्लियर होंगी। शेयर फिर से भागेगा, क्या सिचुएशन करंट टाइम पे चल रही है, उससे पहले जरा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। म्यूचुअल फंड वाले 27% की होल्डिंग इनकी, और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की 45% की यहाँ पे होल्डिंग है। रिटेल निवेशकों की होल्डिंग भी देखेंगे। देखिए रिटेल निवेशक, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, इस बैंक के अंदर रिटेल निवेशक 13 लाख रिटेल निवेशकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। 13,64,000 इतने लोग, वाह। और इवन 2 लाख से ज्यादा लगाने वाले 176 लोग, 176 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसे यहाँ पे लगा रखे हैं। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले कुछ टाइम की जरा देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं आपको इसलिए फोकस कर रहा हूँ, अगर जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो दिसंबर में 25
26% के आसपास की होल्डिंग थी, जो कि मार्च में बढ़ के 27-28% होती है, 27.61%। जून के क्वार्टर में बड़ी खरीदारी होती है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने की है। और साथ के साथ बहुत सारे जो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा शेयर्स भी अलॉट किए हैं म्यूचुअल फंड वालों को, जो यहाँ पे पैसा उठाया गया, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने इस तरीके से पैसा उठाया मार्केट से और ऐसी सिचुएशन में। और अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे, वहां पे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा। निफ्टी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल हूबहू सेम चार्ट आप देख सकते हो, हूबहू मैं कहूंगा सिमिलर चार्ट आपको देखो। मंथली चार्ट में आप जरा देखिए, वीकनेस आपको ऐसा लग रहा होगा भाई कभी भी सिचुएशन और बैंक्स में यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो सकती है। अब आपको कि यार ऐसा क्यों कह रहे हो, देखिए इतनी बड़ी गिरावट और उसके बाद आप देखिए जरा, ऐसा लग रहा है यार ये सब स्टॉक्स वापस इन लेवल्स पे जा चुके हैं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स अधर में अटके हुए हैं। ऐसा डाउट लग रहा है लोगों को अभी कि बैंक्स वाले क्या इस बड़ी इंपल्स के बाद ये करेक्शन मोड तो नहीं है, इसीलिए बैंक के शेयर में जो पेन है वो आपको देखने को मिल रहा है। अभी तक भी देखिए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन बैंक्स के शेयर इसी तरीके से हालात बनाए हुए हैं। आप बैंक निफ्टी को देखिए और निफ्टी को देखिए, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ना, अगर ये बेस टूटता है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई ये है वापस जो है डाउन साइड की जो इंपल्स है वो स्टार्ट हो गई है और 200 के आसपास का इसको सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जो मोड है अभी वो पॉजिटिव मोड, इस मंथ का जो मंथ बीत गया है अक्टूबर, और अब नवंबर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ऑल्दो अगर आप आरएसआई पे देखोगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा थोड़ा रिवाइवल यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। देखिए ये पॉजिटिव पिछले अभी मंथ देखिए, अगर पिछले हाई के पास आरएसआई भी यानी कि ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, तो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कैसी चीजें बन रही है। कभी भी हो जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करते हो ना टेक्निकल बेसिस पे, सिंगल टाइम फ्रेम से कोई डिसीजन नहीं निकलता है। आपको अगर डिसीजन लेना है तो सबसे पहले तो अपना गोल तैयार कर ले, आप करना क्या चाहते हो स्टॉक के साथ, और करना क्या चाहते हो उसके बेस पे आप समझिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए करना क्या चाहते हो, जो इंट्राडे प्लेयर होते हैं उनको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी वो देखते हैं, उसमें शॉर्ट लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं वो जनरली देखते हैं यार कि शेयर में कैसा सिचुएशन बन रहा है, उसका स्टॉप लॉस भी उनका डीप होता है। अगर लॉन्ग टर्म वाले वो इंतजार करते हैं यार वीकली पे एटलीस्ट बुलिश क्रॉस बन जाए, डेली पे एटलीस्ट बुलिश क्रॉस बन जाए, इस तरीके से समझते हैं चीजों को। फिलहाल एक फ्लैट टेरिटरी में जैसे ये शेयर, अगर आप देखो आईसीआईसीआई बैंक 420 के आसपास का यहाँ पे हाई है, और बॉटम पॉइंट जो इसने बनाया था वो ऑलमोस्ट 280 के आसपास का इसने बॉटम पॉइंट भी ये बनाया था। अब इन बॉटम पॉइंट्स को देखोगे तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी जरूर आ रही है। ये पहला देखिए करेक्शन ये रिजॉल्व हुआ, फिर ये रैली आई, कुछ टाइम फ्लैट पड़ा रहा, एक मान के चलिए एक रेंज बाउंड है और उस रेंज में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। एक रेंज है जिसमें देखिए हायर लो की सीरीज ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टेड आपको लग रहा होगा। 200 की लाइन वीकली पे बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, देखिए बहुत टाइम प्राइस इसके अराउंड कंसोलिडेट हुआ, फिर इसी पे जॉइंट की फॉर्मेशन देखने को मिली, उसके बाद फिर से अब ब्रेकआउट के नियर। अब ब्रेकआउट को ध्यान दें, जो ब्रेकआउट में पिछले वीक की जो बड़ी कैंडल डाउन ब्रेकआउट के पास से बनी है, अब इस डाउन कैंडल को मैं कहूंगा अगर यहाँ पे हमको जॉइंट फॉर्मेशन इस तरीके से देखने को मिल जाता है तो मैं कहूंगा ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। बट क्योंकि ये ब्रेकआउट की अच्छी निशानी होती है यहाँ पे, ये चीज अगर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ये कंटिन्यू डाउन साइड आता है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा है, उम्मीद होगी कि यहाँ पे भागे, लेकिन कंटिन्यू डाउन साइड आता है तो क्या होगा, तो उसके इंपैक्ट पता क्या होंगे। अगर ये डाउन साइड यहाँ पे आता है तो ये बुलिश क्रॉस जो बनने जा रहा है ना वो बुलिश क्रॉस नहीं बन पाएगा, तो वो आपके लिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन जाए और फिर अगली करेक्शन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात है कि 200 की लाइन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दे रही है, जो कि 350-340 के आसपास है, तो 350-340 के आसपास बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है। और अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि गोल आपका पता होना चाहिए, जैसे ये बड़ी कैंडल आप देखिए, ये अगस्त एंड की कैंडल है, उसके बाद दो छोटी छोटी कैंडल बनी थी, यानी कि आपको अगले वीक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, और आप देख सकते हो कि बढ़िया शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद देखिए बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल ये देखिए, और बढ़िया अगले वीक में रन इसने दिया आपको। ये छोटे टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटीज है। अब छोटे टाइम फ्रेम के साथ साथ अब सिचुएशन ऐसी बनेगी तो आपको यार ये तो मैं ब्रेकआउट प्ले कर सकता हूं, तो आपको सबसे पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई करना है और उस गोल के बेसिस पे समझना है कि आप करना क्या चाहते हो। देखिए अब यहां पे अब समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी बिल्कुल आइडेंटिकल, ये डेली टाइम फ्रेम है आईसीआईसीआई बैंक का। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी आपको दिखाया था 200 से झटका और वापस 200 पे अटका, समझ रहे हो आप, 200 से झटका वापस 200 पे अटका। हमेशा मैं आपको कहता हूं बुलिश क्रॉस के बाद हमको रिक्वायरमेंट होती है करेक्शन की, और वो करेक्शन इन प्रोग्रेस है। क्या ये करेक्शन और डीप जाएगी, थोड़ा बहुत और डीप जा सकती है भाई, मार्केट की सिचुएशन जिस तरीके से है, और मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा
कल की ऑल दो रिजल्ट आ चुका है, बढ़िया रिजल्ट है, पॉजिटिविटी की उम्मीद हर कोई लगाए बैठा होगा, लेकिन हल्का फुल्का अगर डिप भी होता है ना, डिप होने पे इतना डिप ना हो कि ये बेरिस में चला जाए, तो ये करेक्शन का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। और ये करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए क्या शेयर भागेगा, हर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा क्या शेयर भागेगा, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखोगे तो अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। अगर आप एंटर करना चाहते हो तो करेक्शन रिजॉल्व हो, इवन एटलीस्ट अगर डेली पे देखा जाए तो जो ये थर्सडे फ्राइडे की कैंडल्स बनी है ना, इनका हाई है 403 का, ये लेवल पार हो तो आपके पास स्टॉप लॉस ऑलरेडी अवेलेबल है 386 का। अब आपको वाह मजा आ गया, बिना रिस्क के मार्केट में काम ही नहीं करना। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम को भी आप देखोगे तो आपका मन एंटर करने का नहीं करेगा, आप कहोगे यार देखिए 5 मिनट 15 मिनट आवरली सब बियरिश क्रॉस बना हुआ है, तो अभी हम तो भाई पेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा अगर ये भागेगा तो यहाँ पे ये बुलिश क्रॉस में जाए तो मजा आए। लेकिन अब आपको यार छोटे टाइम फ्रेम तो कोई हमारे सपोर्ट दे ही नहीं रहे, तो कैसे एंटर कर ले, तो सपोर्ट जरूरी होता है छोटे टाइम फ्रेम। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो किसी को तो आप कहोगे यार एटलीस्ट मेरा जो ट्रेंड रिवर्सल है वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखो। अगर मैं आवरली पे यहाँ पे देखूँ तो देखिए जरा पूरा का पूरा आप ये स्टॉक अभी करेक्शन मोड में चल रहा है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि हाँ यहाँ पे जो है डबल बॉटम आपको दिख रहा है, 200 SMA की लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, तो एटलीस्ट आप कहोगे हाँ ये लेवल जो मैं बात कर रहा था इस लेवल को पार करे, और जो अगली करेक्शन आपके लिए बनेगी वो हायर हाई की, मतलब ट्रेंड रिवर्सल छोटे टाइम फ्रेम पे तो दिखे। एटलीस्ट अगर आप डेली को देख रहे हो तो आवरली पे आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, तो फिर मजा ही अलग है। करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए इंडिकेशन होगा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।